पद के पीछे, सत्ता के पीछे, कुर्सी पे के पीछे भागने वाला मैं नहीं हूँ। मुख्यमंत्री था मैं, तब भी पब्लिक का आदमी था। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मैं, आज भी पब्लिक का आदमी हूँ। लोग आपको एक सुपर हीरो जैसे देखने लगे। जनता मेरी टॉनिक है कि आपको अपने माँ बाप से सब कुछ मिली, आपने खुद अपनी मेहनत से जिंदगी में जो भी कमाया, जो भी पाया, वो खुद से किया है। मैं एकदम सीधा साधा आदमी। और फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के फिर भी उसी शिद्दत से काम करते रहना। करोड़ों लाडली बहनाओं का लाडला भाई, ये मुझे जो पहचान मिली, ये सबसे बड़ी है। मी आपल्याला एवढंच सांगतो, माझ्या लाडक्या बहिणींना एवढ्यावर आम्ही थांबणार नाही। स्वतःच्या पायावर उभं करून या लाडक्या बहिणींना लखपती बनवल्याशिवाय हे महायुती आपलं सरकार थांबणार नहीं। मैं जाने के बाद काफी लोग नाराज होते हैं, दुखी हो जाते हैं। कोई ऐसा सपना जो अभी भी अधूरा है, जो आप चाहते हैं कि इस जन्म में आप पूरा करना चाहते हैं? नमस्कार। आज का ये पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ही खास है। जिस शख्सियत से आज हम बातचीत करने जा रहे हैं, वो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो महाराष्ट्र के सुपरस्टार हैं। उन्होंने ज़िंदगी को अर्श और फर्श दोनों ही तरीके से ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज अपने बातचीत के इस दौर में शायद हम उनसे उनके ज़िंदगी के उन पहलुओं पर बात कर पाएंगे जो अभी तक शायद हमारे सामने नहीं आई है। तो आइए स्वागत करते हैं श्री एकनाथ शिंदे जी का, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। शिंदे साहब, आज आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। महाराष्ट्र में अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि जब शिंदे साहब नाराज होते हैं या दुखी होते हैं या किसी चीज से उनको चोट पहुंचती है, तो वो सीधा अपने गांव पहुंच जाते हैं। और जब वहां से वापस आते हैं तो जितना दुखी, परेशान या हर्ट होके गए रहते हैं, उससे ज्यादा एनर्जी लेके, उससे ज्यादा ऊर्जा के साथ वापस लौटते हैं। इसका राज अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को। देखिए, पहली बात तो ये, मैं दुखी होके या नाराज होके कभी जाता नहीं। मैं जाने के बाद काफी लोग नाराज होते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये बात सच है। मैं जाने के बाद कई लोगों को पेट का दर्द भी होता है, लेकिन मैं अपने गांव जाता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे गांव अच्छा लगता है। गांव में जाने के बाद मेरा गांव एकदम बहुत ही क्या कहते हैं उसको, नेचर है पूरा, और नेचुरल ब्यूटी है। कोयना डैम का जो बैकवाटर है, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतापगढ़, जावली कहते हैं, जावलीचं खोरं, वो ऐसे जगह मेरा गांव है। और मैं जाने के बाद वहाँ मुझे शांति मिलती है। बैद में मुझे बहुत ही, वहाँ जाने के बाद मेरे अपने आप पैर खेती की तरफ मुड़ते हैं, हाथ जमीन में मुड़ते हैं, और मैं वहाँ किसान के रोल में चले जाता हूँ। और मैं हर बार जाता हूँ तो हजारों पेड़ वहाँ मैं लगाता हूँ। क्या बात है। ट्री प्लांटेशन करना, पेड़ लगाना, ये मेरा बहुत शौक है। हजारों वैरायटी का, अलग अलग एप्पल की खेती सिर्फ कश्मीर में नहीं होती, हमारे गांव में भी होती है। क्या बात है। एवाकाडो भी होता है वहां पर। अभी एप्रिकॉट भी लगाया है। आम वगैरह तो एक आम बात है, लेकिन बहुत ही मुझे अच्छा लगता है वहां पर। और मैं जाने के बाद गांव में यहाँ बड़ी बड़ी चर्चा शुरू हो जाती है, क्यों गए, कैसे गए। मैं अपने वहां खुश रहता हूँ, वहां पर जाके आराम से। इसलिए उल्टा सवाल आपने पूछा, मैं इसका सर सीधा जवाब दे। लेकिन देखते देखते बड़े ही कम समय में आप महाराष्ट्र में, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि लोग आपको एक सुपर हीरो जैसे देखने लगे। आपकी लाइफ में कोई सुपर हीरो है? कोई ऐसा है जिसको आप अपना सुपर हीरो मानते हैं? देखिए, मेरा काम जनता की सेवा और सबको मिलना जुलना, सबको सुनना और सबकी मदद करना मुझे अच्छा लगता है। मेरी हॉबी समझो। मेरा एक ही है कि मैं जनता का आदमी हूँ, मैं पब्लिक का आदमी हूँ। मुख्यमंत्री था मैं, तब भी पब्लिक का आदमी था।
अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मैं आज भी पब्लिक का आदमी। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तब भी मैं लोगों को बोलता था चीफ मिनिस्टर क्या, सीएम मीन्स क्या, चीफ मिनिस्टर, सीएम मीन्स कॉमन मैन क्यों नहीं बोलते। अब तो मैं डीसीएम हो तो बोल कहते हैं मैं डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। लेकिन इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? ये 18 घंटे 17 घंटे काम करना, ये ऊर्जा कहाँ से आती है? इसका इसका मेन सोर्स क्या है? ये पब्लिक मेरी टॉनिक है, जनता मेरी टॉनिक है। जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ लोग मुझे मिलने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए खड़े रहते हैं। सभा में जाता हूँ, कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है, कार्यकर्ता सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यही मेरी टॉनिक है, ये मेरी पावर ऊर्जा है। और काम करना मेरा पहले से शौक है, लोगों की मदद करना मेरा शौक है। बाला साहब ठाकरे जी ने वही सिखाया, आनंदी जी ने वही सिखाया है, लोगों की सेवा करो, मालिक नहीं सेवक बन के रहो। और देखिए मेरे को लोग क्यों ज़्यादा प्रेम करते हैं, मैं एकदम सीधा साधा आदमी हूँ। मेरी सिंप्लिसिटी, मेरी एक्सेसिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी इज माय आइडेंटिटी। ये सीधा साधा है और यही लोगों को चाहिए। लोग आएंगे तो उसको उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ चाहूँगा कि स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव, बहुत स्ट्रगल करके आपकी ज़िंदगी बेड ऑफ रोज़ेज़ नहीं रही है कि आपको अपने माँ-बाप से सब कुछ मिली। आपने खुद अपनी मेहनत से ज़िंदगी में जो भी कमाया, जो भी पाया, वो खुद से किया है और काफ़ी उतार-चढ़ाव भी देखा। अभी आप हाल ही में आप मुख्यमंत्री रहे, एक एक अलग आपकी पहचान बनी, आपकी पॉपुलैरिटी, लोगों ने जैसा मैंने आपको बोला बिल्कुल सुपर हीरो बन गए आप सबके और फिर वापस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रहे। ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं एक बार सीएम और फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के फिर भी उसी शिद्दत से काम करते रहना, उसी मेहनत से जनता के लिए काम करते रहना, जनता के बीच में रहना। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस हमारे हमारे जो ऑडियंस है उनके साथ शेयर करिए कि ये कितना मुश्किल होता है और कितना आसान होता है? देखिए, पद के पीछे, सत्ता के पीछे, कुर्सी पे के पीछे भागने वाला मैं नहीं हूँ। सत्ता तो आते रहती है, जाते रहते हैं, फिर आते, पद भी आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं। मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं खुद को कार्यकर्ता समझता था, आज भी कार्यकर्ता समझता हूँ, कल भी कार्यकर्ता समझता हूँ, समझूंगा। इसलिए कोई बड़ा पद फिर छोटा पद ये मुझे मेरे लिए मायने नहीं रखता है। इसलिए मुझे जो जिम्मेदारी मिली उसमें हम पूरी ईमानदारी से उसको निभाना चाहिए। मुझे क्या मिला इससे मैं जनता को क्या दे सकता हूँ, ये मेरा एजेंडा है। इसलिए कुछ चिंता नहीं है। आज भी करोड़ों लाडली बहना जो महाराष्ट्र की है, लाडला भाई के रूप में मेरी आइडेंटिटी, ये मेरे आज तक के जितने भी ओहदे हैं, जितने भी पद है उससे बड़ा है, बड़ी पहचान है। आज आप जल्दी में हैं तो बहुत सवाल तो नहीं कर सकता लेकिन चलते-चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा सपना जो आपका अधूरा हो? मतलब आपने काफ़ी अपने मतलब मैं ये बोलूँगा कि एक आपकी जर्नी एक बड़े ही सक्सेसफुल इंसान की जर्नी रही है इन ऑल एस्पेक्ट्स। लेकिन कोई ऐसा सपना जो अभी भी अधूरा है जो आप चाहते हैं कि इस जन्म में आप पूरा करना चाहते हैं? देखिए, मेरी जर्नी तो बहुत ही संघर्षमय रही है और बहुत से उतार चढ़ाव भी आ गए, पारिवारिक भी आ गए, पॉलिटिकल भी आए, सोशल भी आए, सब कुछ आए। मेरा मकसद क्या है, इस महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना, इस महाराष्ट्र की जनता जो है उसके जीवन में बदलाव लाना। सभी को दो वक्त की रोटी मिलनी चाहिए। जब कोई भी बिना दवा का नहीं रहे, कोई बिना पढ़ाई का न रहे, कोई बिना काम का ना रहे, काम मतलब रोजगार। और किसान जो है हमारे, ये फले फूले, ये हमारा सपना है। बाकी हमारा व्यक्तिगत रूप से कोई सपना नहीं है। ये जनता को, महाराष्ट्र की जनता के जीवन में बदलाव लाना, उनका जीवन सुखमय करना और इस महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे, देश को आर्थिक महासत्ता की ओर ले जा रहे,
आज हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। कितने देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, डगमगा गई है, लेकिन हमारे भारत की अर्थव्यवस्था आज मजबूत है, ओनली बिकॉज ऑफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो उनका ये महाराष्ट्र का भी योगदान, उनके जो कंट्रीब्यूशन है देश के योगदान में रहना चाहिए, ये हमारा ख्वाब है। शिंदे साहब, जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने तो बहुत काम किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके चीफ मिनिस्टरशिप में हुए, लेकिन आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा था? मैं 2.5 साल चीफ मिनिस्टर था। सभी सेक्टर के लिए, किसान हो, कामगार हो, हमारे सीनियर सिटीजन हो, युवा हो, स्टूडेंट हो, सभी के लिए हमने योजनाएं बनाई। लेकिन सबसे बड़ी फेवरेट योजना जो है वेलफेयर स्कीम, ये हमारी लाडली बहना है। और वो ये जो स्कीम है लाडली बहना, इसी की वजह से मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र के करोड़ों लाडली बहनाओं का लाडला भाई, ये मुझे जो पहचान मिली, ये सबसे बड़ी है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी पहचान है और बड़ी वो लाडली बहन योजना भी है। चलते चलते शिंदे साहब, महाराष्ट्र की जनता के लिए कोई संदेश? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, ये हमारा एजेंडा है। थैंक यू शिंदे साहब। द CSR जर्नल के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।